अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। सिंपली गैस्ट्राई का मतलब है स्टमक, जबकि टिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। बॉडी रिस्पॉन्स को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसकी काजेज़ की तरफ हम जाते हैं कि क्या काजेज़ हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस का काजेज़ क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकता है जिससे हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो काजेज़ बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया, तो यहाँ बैक्टीरिया एच फाइलोरिक बैक्टीरिया है। एच फाइलोरिक, यही एच फाइलोरिक बैक्टीरिया हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए डायरेक्टली स्टमक में जाता है। स्टमक मैदे में जाता है, मैदे में। तो मैदे में इनर लाइनिंग को डैमेज करता है। यही एच पाइलोरिक बैक्टीरिया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए स्टमक में जाकर इनर लाइनिंग को डैमेज करता है। तो इसके बाद हम रिस्क की तरफ जाते हैं कि किन रिस्क की बिना पर हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन, यही बैक्टीरिया जाकर स्टमक में इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, इसके अलावा पेन किलर, जब हम पेन किलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं पेन किलर, तो यही पेन किलर जो है स्टमक को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओल्डर एज, इसके अलावा अल्कोहल, जो शराब पीते हैं या कि अल्कोहल करते हैं, उनको भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्पाइसी फूड वाले को भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम साइन एंड सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। गाइस, वीडियो कैंसिल हुआ था तो मैंने वीडियो नहीं देखा था, तो दरमियान से जो है कैंसिल हुआ है, तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने नहीं लिखा था तो वीडियो कैंसिल हुआ था, तो मैं आपको वापस दोहरा देता हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा था गैस्ट्राइटिस जो है, गैस्ट्राई का मतलब है सिंपली स्टमक और टिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, हमारे बॉडी रिस्पॉन्स को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, हम काजेज़ की तरफ जाते हैं, क्या वजह हो सकता है गैस्ट्राइटिस का। ठीक है, काजेज़ जो है, गैस्ट्राइटिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यही बैक्टीरिया को हम एच पाइलोरिक कहते हैं। यही बैक्टीरिया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए स्टमक में आता है। स्टमक में आकर यही एच पाइलोरिक हमारे स्टमक के जो इनर लाइनिंग को डैमेज करता है। ठीक है, तो इसी एच पाइलोरिक के डैमेज करने की वजह से इंसान गैस्ट्राइटिस की तरफ जाता है। ठीक है, अगर हम रिस्क की बात करें तो क्या ख़तरा हो सकता है, किन खतरा की बिना पर जो है गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, यही इन्फेक्शन, यही बैक्टीरिया हमारे स्टमक में आकर, इंसान के स्टमक में आकर यही इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, इसके अलावा हम पेन किलर देते हैं। पेन किलर जब इंसान यूज़ करता है, ड्रग्स यूज़ करता है या कि गोलियाँ यूज़ करता है, तो यही ड्रग्स जो है स्टमक को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, इसके अलावा ओल्डर एज में ज़्यादातर जो कि इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से यही गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल जो इंसान यूज़ करता है उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्पाइसी फूड जब हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो है इसके भी हम गैस्ट्राइटिस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सिम्टम्स की तरफ जाते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स में इंडाइजेशन हो सकता है गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को। ठीक है, स्टमक फुल फील होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। ठीक है, इसके अलावा नोज़िया, वोमिटिंग आता है, उल्टियाँ आता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ट बर्न भी हो सकता है, जो कि चेस्ट में जलन होता है। ठीक है, इसके अलावा हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाते हैं कि क्या मुश्किलात हो सकता है गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को। ठीक है, गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को स्टमक अल्सर होता है, स्टमक ब्लीडिंग होता है। ठीक है, स्टमक कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि क्या टेस्ट एंड डायग्नोसिस एक गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को कर सकते हैं। ठीक है, गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट करके देते हैं। इसके अलावा इंडोस्कोपी कर सकते हैं। ठीक है, इंडोस्कोपी, इसके अलावा एक्सरे करके हम देख सकते हैं कि क्या वाकई पेशेंट को जो है गैस्ट्राइटिस है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम कम्बिनेशन करके, एंटीबायोटिक कम्बिनेशन करके जो है गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन में जो है हम 14 डेज़ तक हम देंगे। ठीक है, तो यही कम्बिनेशन करके, अगर ज़्यादा फिर भी हो, इलाज इससे नहीं हो रहा है, तो 3 हम जो है एंटीबायोटिक कम्बिनेशन करके दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
ये पंप इनहिबिटर हम भी दे सकते हैं गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को, जिसमें फार्मूले पेंटोपराजोल है, रेबीपराजोल है, लैंसोपराजोल है, इसोमीपराजोल है, ओमीपराजोल है। इसमें ज़्यादातर यूज़ होने वाला जो है इसोमीपराजोल है, ठीक है। इसके अलावा H2 ब्लॉकर में हम सेमिटाइडिन दे सकते हैं, रेनिटाइडिन दे सकते हैं, फेमोटाइडिन दे सकते हैं। इसमें ज़्यादातर फेमोटाइडिन मार्केट में है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। They sneaking, they watching, they sneaking, they watching, they sneaking, they watching, they sneaking, they watching, they watching.